नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव। आपके साथ में हूं रवि ठाकुर। दिल्ली विधानसभा सत्र का दूसरा दिन हंगामेदार रहा। एक तरफ आप विधायकों ने अंबेडकर और भगत सिंह की तस्वीर को लेकर वहां पर जमकर हंगामा किया, दूसरी तरफ मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने जिस तरह का वादा किया था शपथ लेने के बाद, जी हां, दूसरी तरफ सदन में सीएजी रिपोर्ट पेश की गई। रिपोर्ट का पहला हिस्सा दिल्ली की शराब नीति को लेकर था, जिस पर दावा किया गया कि इस शराब नीति से दिल्ली को 2002 करोड़ रुपए के राजस्व का नुकसान हुआ। सीएजी रिपोर्ट में विस्तार से बताया गया है कि कहां और किस वजह से कितने करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। वहीं बीजेपी का आरोप था कि पिछली आम आदमी पार्टी की सरकार ने सीएजी रिपोर्ट को लंबे समय से रोक रखा था और सदन के पटल पर नहीं रखा था। ऐसे में सीएजी रिपोर्ट में और क्या कुछ है, आइए आपको दिखाते हैं। भारती सिंह को पूरे दिन के लिए बहाल किया जाए। दिल्ली सरकार से संबंधित दिल्ली में शराब के विनियम और आपूर्ति पर निष्पादन लेखा परीक्षा प्रतिवेदन की प्रतियां सदन पटल पर प्रस्तुत करती हूं। सीएजी रिपोर्ट को दबा दिया गया और पिछली सरकार ने इस रिपोर्ट को सदन में प्रस्तुत न करके संवैधानिक प्रावधानों का जानबूझकर उल्लंघन किया। ये सीएजी की रिपोर्ट में आया है कि 2002 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार, उसमें जितना मैंने पढ़ा है। 2 साल से हजारों छापे मारे गए, सारे जेल में डाल दिए गए, सारी जगह जांच कर ली, कुछ नहीं मिला। मंगलवार को दिल्ली विधानसभा सत्र का दूसरा दिन था, जिसमें 2 बड़े घटनाक्रम हुए। पहला, सदन में आप विधायकों ने हंगामा किया तो स्पीकर ने उन्हें बाहर कर दिया। दूसरा, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सदन में सीएजी रिपोर्ट पेश की, जिसके बाद सीएजी रिपोर्ट का पहला चैप्टर खुला, जिसमें दिल्ली शराब नीति के पन्ने एक एक कर खुलते गए। दावा किया गया कि पिछली आम आदमी पार्टी की सरकार ने जो शराब नीति बनाई थी, उसकी वजह से दिल्ली को 2002 करोड़ रुपए के राजस्व का सीधा सीधा नुकसान हुआ। ये सीएजी की रिपोर्ट में आया है कि 2002 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार, उसमें जितना मैंने पढ़ा है, और उसके बाद में पढ़ेंगे, अगले दिन में इसकी चर्चा होगी, सारी बातें आपके सामने आएंगी। आरोप लगाए गए कि दिल्ली को हुए हजारों करोड़ के नुकसान के पीछे एक वजह एक्सपर्ट पैनल ने पॉलिसी में जो बदलाव के सुझाव दिए थे, उन्हें तत्कालीन उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया नजरअंदाज करते रहे। इसके अलावा लाइसेंस प्रक्रिया में गड़बड़ी को भी नुकसान की वजह बताया गया। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आरोप लगाया कि सीएजी की रिपोर्ट आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार का काला चिट्ठा है। वो हंगामा कर रहे थे इस रिपोर्ट को ना आने देने के लिए, लेकिन ये सीएजी की रिपोर्ट एक वो दस्तावेज है जो अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया के आम आदमी पार्टी के काले कारनामों का चिट्ठा खोलता है। ये सीएजी रिपोर्ट बताती है कि कैसे आम आदमी पार्टी ने पूरी दिल्ली की जनता को लूटने का काम किया है, हजारों करोड़ की चोरी और दलाली और कमीशन खाने का काम किया है। ये सीएजी रिपोर्ट बताती है कि कैसे नियमों का उल्लंघन किया गया है, एक्सपर्ट की राय को बाहर उठा के फेंका गया है। 2002 करोड़ रुपए के राजस्व घाटे की कई वजह रिपोर्ट में विस्तार से बताई गई। अब इस रिपोर्ट पर 27 फरवरी को विधानसभा में चर्चा होगी। चर्चा के बाद रिपोर्ट को आगे कार्रवाई के लिए भेजा जाएगा। हालांकि शराब नीति पर सीएजी की रिपोर्ट सिर्फ एक हिस्सा है। अभी सीएजी की 14 रिपोर्ट पेंडिंग है, जिन्हें विधानसभा सत्र में पेश किया जाएगा। बीजेपी विधायकों का दावा है कि इससे आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार का सच सामने आएगा। जो पार्टी की बुनियाद कैग रिपोर्ट पे बनी हो, जो पार्टी एग्जिस्टेंस में इसलिए आई हो कि अन्ना हजारे का आंदोलन कैग रिपोर्ट आने के बाद हुआ था, भ्रष्टाचार के बाद, वो पार्टी अपने कार्यकाल में 10 साल से कैग रिपोर्ट टेबल नहीं कर रही।
अपना लेखा जोखा लोगों को नहीं। इससे पहले संजय सिंह ये भी कह चुके हैं कैग रिपोर्ट की जो विश्वसनीयता है वो तो बीजेपी ने खुद गिराई है। बहुत सारे ऐसे राज्य गिनवाए उन्होंने। बाबा साहब की फोटोग्राफ के पीछे छिपने की कोशिश करी जा रही है, लेकिन कैग रिपोर्ट टेबल हो गई है, दूध का दूध पानी का पानी होगा। टेबल तो हो गई, आगे की कार्रवाई क्या हो सकती है? चूंकि पीएससी इसको एक्शन टेकन रिपोर्ट लेगी, जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रावधान है उनके अनुरूप जो है कार्रवाई की जाएगी। बीजेपी का आरोप है कि वित्त वर्ष 2017-18 के बाद से सदन में सीएजी रिपोर्ट पेश ही नहीं की गई। पिछली आम आदमी पार्टी की सरकार लगातार सीएजी रिपोर्ट को पेश करने से बचती रही ताकि उनका सच जनता के सामने ना आ सके। मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने आरोप लगाए कि दिल्ली शराब नीति के जरिए आम आदमी पार्टी के नेताओं ने अपने करीबियों को फायदा पहुंचाया। इस वजह से दिल्ली को हजारों करोड़ का नुकसान हुआ। उस रिपोर्ट में स्पष्ट सामने आया कि अरविंद केजरीवाल जी ने कैसे दिल्ली को लूटने का काम किया। उसमें यह स्पष्ट सामने आया कि अरविंद केजरीवाल जी ने 4,004 करोड़ रुपए का रेवेन्यू का लॉस, दिल्ली के राजस्व का उसमें नुकसान हुआ है। उसमें यह भी सामने आया कि किस तरीके से पॉलिसी को ट्वीट किया गया अपने दोस्तों को काम देने के लिए, जिसमें 14 ऐसे कंप्लेंटें, जिन लोगों के खिलाफ कंप्लेंटें थी, ऐसे 14 लोगों की कंप्लेंटों को दरकिनार करके कहा गया कि अभी टाइम की शॉर्टेज, इसलिए कंप्लेंट पे डिस्कशन नहीं हो सकती, और उनमें से 12 लोगों को काम मिला। यह भी सामने आया कि 71% काम, लगभग 71.8% काम 3 लोगों के पास था, और उनमें से 3 लोग, 2 अरविंद केजरीवाल जी के साथ, 2 जेल में थे। यह भी सामने आया कि पहले 111 लोगों के पास शराब का काम था होलसेल का, अब वो काट कर 4 लोगों को कर दिया गया था, और जैसे मैंने बताया उनमें से भी 3 लोगों के पास 71% काम था। कैग रिपोर्ट में पाया गया कि आबकारी विभाग ने लाइसेंस जारी करने के दौरान नियमों का सही तरीके से पालन नहीं किया, जिस वजह से दिल्ली सरकार को राजस्व का घाटा हुआ। दिल्ली आबकारी अधिनियम 2010 के नियम 35 के मुताबिक किसी व्यक्ति या कंपनी को थोक, खुदरा, रेस्टोरेंट या होटल के लिए लाइसेंस आवंटित नहीं किए जा सकते। लेकिन नई आबकारी नीति के तहत सभी नियमों को ताक पर रखते हुए एक ही व्यक्ति या उससे जुड़े कंपनियों को थोक, खुदरा या अन्य तरह के लाइसेंस प्रदान किए गए। मतलब साफ है, सहूलियत के हिसाब से नियम में बदलाव किया गया। कुछ कंपनियों ने शराब व्यापार में कार्टेल बनाने और ब्रांड प्रमोशन के लिए अपनी हिस्सेदारी को छुपाने के लिए प्रॉक्सी मालिकाना हक का सहारा लिया। इतना ही नहीं, रिपोर्ट में यह भी पाया गया है कि थोक विक्रेताओं को शराब की फैक्ट्री से निकलने वाली कीमत तय करने की आजादी दी गई, जिससे कीमतों में हेरफेर की गई। जांच में पाया गया कि एक ही कंपनी की विभिन्न राज्यों में बेची जाने वाली शराब की कीमत अलग अलग थी। मनमाने ढंग से तय की गई कीमतों की वजह से कुछ ब्रांडों की बिक्री घटी और सरकार को उत्पाद शुल्क के रूप में नुकसान हुआ। सीएजी रिपोर्ट बता रही है अपने 8वें चैप्टर में कि जो न्यू एक्साइज पॉलिसी 2021 में दिल्ली सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार लेके आई, उस एक्साइज पॉलिसी के माध्यम से दिल्ली सरकार का खजाना बढ़ना चाहिए था। उस पॉलिसी में ट्रांसपेरेंसी थी, उस पॉलिसी में स्मगलिंग रोकने के तरीके थे, उस पॉलिसी में ब्लैक मार्केटिंग रोकने के तरीके थे। सरकार ने कंपनियों से लागत मूल्य की जांच नहीं की, जिससे मुनाफाखोरी और कर चोरी की संभावना बनी रही। हालांकि शराब नीति से हुए राजस्व घाटे पर आम आदमी पार्टी के विधायक अलग ही बयान दे रहे हैं। 2 साल से इन्होंने सारी एजेंसियों को लगाया, ईडी को लगाया, सीबीआई को लगाया। 2 साल से हजारों छापे मारे गए, सारे जेल में डाल दिए गए, सारी जगह जांच कर ली, कुछ नहीं मिला आज तक। भारतीय जनता पार्टी केवल काम से बचने के लिए नए नए हथकंडे ढूंढ रही है, बहाने ढूंढ रही है। सीएजी रिपोर्ट में दिल्ली शराब नीति से हुए घाटे की 4 प्रमुख वजह बताई गई। इनमें सरकार ने नॉन कंफर्मिंग म्युनिसिपल वार्ड्स में दुकानें खोलने के समय पर परमिशन नहीं, इसकी वजह से 941.53 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। ठेकेदारों ने लाइसेंस सरेंडर कर दिए, लेकिन सरकार फिर से टेंडर जारी करने में असफल रही। इसकी वजह से 890.15 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। कोरोना महामारी के समय ठेकेदारों को नियम के विरुद्ध जाकर छूट देने की वजह से 144 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। लोकल लाइसेंस धारकों से उचित सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं वसूलने से सरकार को 27 करोड़ रुपए का घाटा हुआ। शराब नीति पर सीएजी की रिपोर्ट सामने आने के बाद अब बीजेपी को आम आदमी पार्टी को घेरने का मौका मिल गया।
जिसके जरिए बीजेपी ये साबित करना चाहेगी कि किस तरह से दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ने कैसे सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाया। हालांकि अभी 14 सीएजी रिपोर्ट पेंडिंग है, जिनके सार्वजनिक होने के बाद आम आदमी पार्टी के नेताओं की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। दिल्ली से दिव्या अग्रवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।